किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। पल पल बदलती सियासत, हर पल बदलते मुद्दे, सड़कों पर उबलता आक्रोश, संसद में मचता कोहराम और हलचल सत्ता के गलियारों की। हर खबर पर है हमारी नजर, क्योंकि इसे बनना है आपका एजेंडा। देखिए न्यूज लाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। आदाब, मैं हूं नाज आसिफ शेख और एक बार फिर हम हाजिर हैं अपनी खास पेशकश सदाए हक के साथ। और आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल साहब से, जो हमें बताएंगे कि आखिर क्या मायने हैं सदाए हक के। रसूल साहब, हम चाहेंगे कि नाजरीन को आप पहले तफसील से समझाएं कि सदाए हक के मायने क्या है। हर संग में शरार है तेरे ज़ुहूर का, मूसा नहीं जो सैर करूं कोहे तूर की। नाज इन पहाड़ियों को भी नबियों ने शर्फ बख्शा है, और इन पहाड़ियों पर जब कदम पड़ा है नबियों का तो वो पहाड़ी भी यकीनन मुतबर्रक हो गई। जिस तरह से कोहे तूर की पहाड़ी ने हजरत मूसा की कदम बोसी की है तो उसको शर्फ हासिल हो गया कोहे तूर का। यानी कुरान पाक में 3 की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, बलदिल अमीन की कसम खाई जा रही है। नबियों ने जब जब शर्फ बख्शा है जिन पहाड़ियों को या जिन मकामात को, उनका मकाम यानी मुकद्दस मकाम हो गया। इसी तरह से हम सिलसिलेवार जो दिखाने जा रहे हैं और हम जो दिखा रहे हैं, जो पेशकश करने की हमारी कोशिश है, लगातार मुसलसल चैनल 1 और IRIB की एक नायाब कोशिश, एक तारीख साज कोशिश। हम पिछले एपिसोड में दिखा रहे थे कि मक्के मुकर्रमा यानी वो वादी मुकद्दस, वो सहरा, वो रेगिस्तान, वो डिजर्ट, वो तपती हुई जमीन, वो तपिश वाली जमीन जो सब्ज़ाजार बन गई, जो गुलजार बन गई। जिस तरह से हजरत इब्राहिम की इस पूरी तारीख साज वाक़े में हमने देखा कि वो आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जिसमें नमरूद ने उन्हें डाला था वो गुलजार बन गई थी। एक दूसरा मार्का, एक दूसरा करिश्मा, एक दूसरा खुदा की मर्जी, बार-ए-इलाहा की मर्जी, परवरदिगार की मर्जी। चूंकि पैगंबर इस्लाम ने परवरदिगार की तरफ हाथ उठाकर ये दुआ की थी, ए परवरदिगार, हजरत इस्माइल को यानी अपने बेटे को और बीवी हाजरा को तेरे सहारे पर हम यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, इसको गुलजार बना दे ताकि ये बंदे तेरे शुक्रगुजार हों। तो वही हुआ, आज हम वही पेश करने जा रहे हैं जो हुआ, यानी जो देखा गया कि वो रेत, वो सहरा,
वो गुलजार बन गया, वो सब्जाजार बन गया, वहां पानी का चश्मा जारी हुआ, आबे जमजम उसे कहा गया, जो कहीं न कहीं एक करिश्मा है। अल्लाह की मर्जी, बारेलाह की मर्जी, रब की मर्जी, परवरदिगार के हुजूर में पैगंबर इस्लाम की दुआ कबूल हुई। तो इस तरह की पेशकश जो मुसलसल हम कर रहे हैं, आज हम उसका कुछ हिस्सा दिखाएंगे और हम कुर्बानी की हकीकत जिस पर गुफ्तगू कर रहे थे, कुर्बानी दरअसल नियत का इम्तहान है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे और वो भी पेशकश करेंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं है हमारा तुम्हारा जमीन पर, एक जान है, वो भी उसी की अमानत है। तो इस जान को भी अल्लाह की अमानत कहा गया है और पैगंबर इस्लाम को ख्वाब में अल्लाह ताला ने दिखाया कि सबसे अजीज चीज कुर्बान करो, लेकिन जब नियत का इम्तहान हुआ तो मार्का बदल गया, हक सामने आ गया, वही सदाए हक है। जी बिल्कुल। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा और बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को वो मक्का की सरजमीन पर छोड़ आए और इस पर भी हम बात करेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल साहब से। रसूल साहब, अपनी बीवी और अपने बच्चे को जब उस रेतीले मैदान में, उस रेगिस्तान में छोड़कर आए तो क्या कुछ उनके दिमाग में रहा होगा और साथ ही साथ कौन सी वो ताकत थी जिसने गुलजार कर दिया था उस रेगिस्तान को? मैंने अर्ज किया कि बाप की मोहब्बत और माँ की ममता, माँ का प्यार, लेकिन हुक्म रब्बुल आलमीन बारेला, आसमान वाले का हुक्म, जो सारे जहान का, जमीन और आसमान का मालिक है, जो वही इलाही के जरिए हजरत इब्राहीम को हुक्म देता कि ए इब्राहीम तुम वो करो जो हुक्म है, जो रब की मर्जी है, जो मशीयत चाहती है, जो कुदरत चाहती है। लेकिन पैगंबर इस्लाम ने बगैर किसी चीज की परवाह करते हुए अल्लाह के हुक्म से अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल को और बीवी हाजरा को तपती हुई रेत पर, उस तपती हुई सरजमीन पर, जहां परिंदे भी नजर नहीं आते, जहां पानी भी नहीं था, जहां कोई सब्जाजार नहीं था, जहां गुजर बसर के लिए कुछ नहीं था, थोड़ा सा पानी देकर और कुछ ज़ादरा, कुछ सामान सफर देकर छोड़ आए। लेकिन दुआ जारी रही। पैगंबर की दुआ कभी रायगा नहीं जाती। अल्लाह ने पैगंबर इस्लाम की दुआ कबूल की और जाहिर बात है जब रब की मर्जी थी, रब को इल्म था, रब को सब पता था, वो अलीम व बसीर है, वो सब कुछ देखने वाला और सब कुछ जानने वाला है, तो उसे सब खबर है, उसको कौन खबर देगा। लेकिन बशारत जो मिली हजरत इब्राहीम को, उस बशारत पर वो अमल करते रहे और अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ करते रहे। आज भी दुनिया में राजी बरज़ा इलाही अगर कोई रहता है तो उसके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है, उसके लिए हर काम आसान हो जाता है, कोई दुश्वारी उसके सामने कभी भी पेश नहीं आती, क्योंकि पैगंबर इस्लाम ने रब की मर्जी पर हमेशा अमल किया। चूंकि दुनिया को और उम्मतों को हाल आज दौरे हाजिर तक को उन्हें बताना था और क़यामत तक जो उम्मतें आई, जो लोग आएंगे दुनिया में, उनको ये बताना था हक क्या है, सदाए हक क्या है, हक की आवाज क्या है। हक की आवाज जो बुलंद हुई वो आज तक बुलंद है। जी, और अब हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं कि आगे क्या होता है। हर तरफ खुश्की और तपिश है। ऐ अल्लाह, इस मुकाम को अमन की जगह करार दे। मैं अपनी नस्ल को बैतुल हराम के करीब इस बंजर वादी में छोड़े जा रहा हूँ, नमाज कायम करने के लिए। ऐ परवरदिगार, लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर दे और इसी के मुताबिक इन्हें रोजी दे, ताकि इस तरह ये तेरी नेमतों का शुक्र अदा कर सके।
मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, तुझे महसूस कर रहा हूं, करीब से करीब, पहले से भी करीब। तेरी बारगाह की तपिश को महसूस कर रहा हूं। इस्माइल तेरा बेटा, उसकी जुदाई में बेताब हूं। इस्माइल जान से भी ज्यादा अजीज है। वो जवान हो गया है। सरजमीने हिजाज की तरफ लौट जा एक मर्तबा और अपने बेटे इस्माइल को आमादा कर कुर्बानी के लिए। नहीं, यकीन नहीं आता। नहीं, कनानी हूं इसलिए तुम मुझसे ये चाहता है जो अपने फर्जंदों को देते थे अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपने जिगर गोशे को कुर्बान कर दो। ताकि हर कोई अपनी औलाद को कुर्बान कर दे। इस तरह तो नस्ल ही बाकी नहीं रहेगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना है सारा, बुलाया गया हूं। ऊंट तैयार है दरवाजे पर। ठीक है। इंतजार कर रहा हूं आपका। तो बीवी और बच्चे की जुदाई के बाद अल्लाह की तरफ से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक हुक्म मिलता है कि आप अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कीजिए। एक और आजमाइश हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने। इसी पर बात करेंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल साहब हमारे साथ बने हुए हैं। रसूल साहब, अब के बार जो एक इम्तिहान खड़ा है उनके सामने, क्या लगता है आपको कि ये बहुत ज्यादा था? बेशक आप ये महसूस कर सकती हैं। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, आपने देखा पहला जो उनका अपना एक कहीं ना कहीं उनकी सोच थी, जाहिर बात है इंसान की सोच भी, क्योंकि अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर और अल्लाह के बंदे, लेकिन मशीयत की मर्जी, हालात कुछ और थे, मकसद कुछ और था। जिस तरह मैंने पहले कहा कि कुर्बानी दरअसल नियत का इम्तिहान है, यकीनन इम्तिहान है। हजरत इब्राहीम ने कहा
कि इस तरह अगर अपने बेटे को और सबसे अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे तो एक सिलसिला चल पड़ेगा। आपने उम्मत का वो दर्द, उम्मत की का वो जिस तरह से उनके लम्हात, उनके अल्फाज सुने आपने, लेकिन ये शायद ऐसा नहीं था। कहना कुछ और था, करना कुछ और था, दरअसल होना कुछ और था और चाहत कुछ और थी। रब की मर्जी, फिर वही हुक्म इलाही, बार-ए-इलाह का हुक्म, परवरदिगार का हुक्म, जो होना था वही हुआ कि हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहा, क्योंकि पैगंबर इस्लाम या रसूल अल्लाह के हुक्म की फर्मा बरदारी करते हैं। तारीख की वरख गर्दानी कीजिए तो पता चलता है कि वो कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो हमेशा के लिए आज तक उस सुन्नत पर अमल किया जाता है, उस सुन्नत की अदायगी की जाती है और कोई भी अपने बेटे को कुर्बान नहीं करता। जिस तरह जन्नत का वो सब्ज़ाजार चरने वाला वो गोस्फन, वो दुम्बा सामने आ गया था, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर छुरी फेरी गई तो वो दुम्बा सामने आ गया और पिदर बाप की शफकत, बाप की मोहब्बत, बाप ने ये कहा, बाप से हजरत इस्माइल ने ये कहा कि आपको अल्लाह ने जो हुक्म दिया वो आप करिए, इंशाअल्लाह हमें सब्र वाला और यकीन वाला पाएंगे। और आप ऐसा करिए कि अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए ताकि कहीं बाप की मोहब्बत बेटे के लिए दरमियान में इस तरह ना आ जाए कि आप छुरी फेरते हुए रुक जाएं, ठहर जाएं। तो एक बहुत बड़ा करिश्मा है कुदरत का मामला। निजाम कुदरत इसी को कहते हैं, दस्त कुदरत इसी को कहते हैं। जो होना था वो हुआ। दरअसल शायद चाहत भी यही और मर्जी भी यही और कोशिश भी यही कि पैगाम देना होता है हर अम्र के सामने, मार्का आराई के सामने, हक और बातिल की जंग के सामने। नाज बिल्कुल बेहद करिश्माई और बेहद चौंका देने वाले वो नजारे होंगे, उन्हें देखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे। देखिए तहकीकात, सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। पल पल बदलती सियासत, हर पल बदलते मुद्दे, सड़कों पर उबलता आक्रोश, संसद में मचता कोहराम और हलचल सत्ता के गलियारों की। हर खबर पर है हमारी नजर, क्योंकि इसे बनना है आपका एजेंडा। देखिए न्यूज लाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त अंतिम संस्कार हो रहा है सुभाष चंद्र तोमर का। जी हां, वही सुभाष चंद्र तोमर जो कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे, जिनकी मौत इंडिया गेट में भड़की हिंसा में जख्मी होने के बाद आज सुबह हो गई। सुबह 6:40 पर दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सुभाष चंद्र तोमर की मौत हुई। इस वक्त उनका अंतिम संस्कार हो रहा है पूरे राजकीय सम्मान के साथ। इसके अलावा पीड़ित परिवार को मुआवजे का भी ऐलान गृह मंत्रालय ने कर दिया है कि पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा सभी पुलिस कर्मचारी अपना एक एक दिन का वेतन देंगे। फिलहाल आप तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह से राजकीय सम्मान के साथ सुभाष चंद्र तोमर को अंतिम विदाई दी जा रही है। वही सुभाष चंद्र तोमर जो कि सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जो उसकी जिम्मेदारी थी उसे पूरा कर रहा था, लेकिन इस काम में उसकी जिंदगी चली गई। कौन जिम्मेदार है, ये सवाल भी हम उठाएंगे। लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए, किस तरह से भीड़ जमा है, पूरा राजकीय सम्मान है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि एक वो शख्स गया है हमारे बीच से जिसने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया।
भीड़ में हिंसा भड़की और उस हिंसा का शिकार हुए सुभाष चंद्र तोमर, मेरठ का रहने वाला परिवार था उनका और यहां करावल नगर थाने में उनकी पोस्टिंग थी। इसके बाद इंडिया गेट पर जब हालात बेकाबू हुए तब उन्हें इंडिया गेट में तैनात किया गया। वहीं जब झड़प हुई प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच, उस वक्त भीड़ का निशाना बन गए सुभाष चंद्र तोमर। हालांकि उनके एक सहयोगी भी इस दौरान घायल हुए थे, लेकिन जो हमला सुभाष चंद्र तोमर पर भीड़ ने किया वो बहुत भयानक था। उसकी शक्ल बेहद भयानक थी क्योंकि पत्थरों से सुभाष चंद्र तोमर के सिर पर वार किया गया था, लकड़ी की बल्लियों से वार किया गया था और तभी उसी वक्त जब यह हमला हुआ उसी वक्त सांसें रुक गई थीं और गंभीर हालत में उन्हें आरएमएल अस्पताल यानी राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया था, जहां वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया। लगातार इलाज चला लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी और बेहद शोक में है पूरा का पूरा पुलिस महकमा। इसके अलावा परिवार की अगर आप बात कीजिए तो मातम में है परिवार, क्योंकि एक परिवार अनाथ हुआ है, परिवार का मुखिया चला गया है। अब क्या होगा? गृह मंत्रालय ने मरहम लगाने की जरूर कोशिश की है, 10 लाख का वो मरहम है, लेकिन क्या इससे पूरी जिंदगी कट जाएगी? क्या सुभाष चंद्र तोमर के बच्चे हैं जो उनका मुस्तकबिल बन जाएगा? ये सवाल जरूर उठेंगे। ये चंद ऐसे सवाल हैं जो अब सुभाष चंद्र तोमर का परिवार पूछ रहा है। कौन है जिम्मेदार? हालांकि पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ इस मामले में जरूर कार्रवाई करने की ठानी है। मामला दर्ज किया जा चुका है सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर, मीडिया के कैमरों में जो तस्वीरें कैद हुई उनके आधार पर। लेकिन क्या वही लोग दोषी हैं? ये सवाल भी उठेगा। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह भी इस अंतिम संस्कार में पहुंचे हैं। इसके अलावा पूरा का पूरा पुलिस महकमा है। राजकीय सम्मान के साथ सुभाष चंद्र तोमर को अंतिम विदाई दी जा रही है। मेरठ का रहने वाला परिवार था सुभाष चंद्र तोमर का और यहां करावल नगर थाने में उनकी पोस्टिंग थी, लेकिन इंडिया गेट पर उन्हें बुलाया गया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की लेकिन भीड़ का निशाना बन गए। इस आंदोलन की इसी दिशाहीनता की वजह से इस आंदोलन के मुस्तकबिल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस आंदोलन का कोई नतीजा निकलेगा? चूंकि इस तरह की जो हिंसा भड़की उसने बहुत कुछ छीना भी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मौत इसका सीधा सा सबूत है। और फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त सीधी तस्वीरें हैं अंतिम संस्कार की। तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुभाष चंद्र बोस का अंतिम संस्कार हो रहा है और गृह मंत्रालय ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का ऐलान भी कर दिया है। पूरा का पूरा पुलिस महकमा शोक में है क्योंकि सुभाष चंद्र तोमर सभी के अजीज थे। और इसके अलावा उन्हें ये भी नहीं पता कि अब होने वाला क्या है आगे चल के। और मैं निवेदन करता हूँ सरकार से कि वे कुछ करें, इनके परिवार के बारे में सोचें और कुछ जैसे सभी जनता सपोर्ट कर रही है ऐसे ही पुलिस वालों को भी सपोर्ट करें, क्योंकि पुलिस वाले भी एक आम आदमी होते हैं। बिल्कुल, ये बात समझनी होगी कि पुलिस वाले कहीं किसी और जगह से नहीं आते। हम आम लोगों के बीच से ही निकल कर जाते हैं और उनके घर का दुख भी देश का दुख है, उनके घर की तकलीफ भी देश की तकलीफ है, उसे समझा जाना बेहद जरूरी है और ये बात सरकार से ज्यादा आम जनता को समझनी होगी। दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके आधार में भी राजनीति है। इस सच्चाई को समझना होगा कि हर उस पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी नहीं है समाज को सुधारने की और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की, बल्कि सरकार की भी है। अगर सरकार कोई गलती करती है तो उसका खामियाजा आखिर पुलिस क्यों भुगते, पुलिस के कर्मचारी क्यों भुगते, भीड़ का गुस्सा पुलिसकर्मी क्यों भुगते? ये सवाल भी हैं। लेकिन फिलहाल दुख है, मातम है, क्योंकि एक ऐसा शख्स हमारे बीच से गया है जो कि जिम्मेदार था, जिसने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया और उसी जिम्मेदारी को निभाते निभाते वो पंचतत्व में विलीन हो रहा है। अंतिम संस्कार उसका किया जा रहा है पूरे राजकीय सम्मान के साथ, लेकिन ये सम्मान उस परिवार को उसका मुखिया नहीं दे सकता। ये सम्मान उस परिवार को सुभाष चंद्र तोमर को लौटा नहीं सकता, ये हर कोई जानता है। तो गैंगरेप के मामले को लेकर गुस्सा पूरे देश में है
हिसाब मांगा जा रहा है, इंसाफ मांगा जा रहा है, जो कि अपनी जगह जायज है, प्रधानमंत्री भी ये मानते हैं। लेकिन किस तरह का हो आंदोलन, किस तरह से की जाए मांग, ये समझना और इसको एक दिशा मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी सुभाष चंद्र तोमर की मौत हुई है। अगर हालात बिगड़े, अगर जनता ने अभी नहीं समझा कि शांति और संयम के बिना कोई भी मांग पूरी नहीं हो सकती, तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं और भी पुलिसकर्मी इसकी जद में आ सकते हैं। हालांकि ये कहना एक तरफा होगा कि सिर्फ पुलिस ही इन हालात का शिकार हो रही है। आम जनता को भी लाठीचार्ज के दौरान काफी चोटें आई हैं, कई लोग घायल हुए हैं। लेकिन जिस तरह से, जिस बर्बरता के साथ भीड़ ने सुभाष चंद्र तोमर पर हमला किया, वो निंदनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अलावा अगर कार्रवाई की आप बात करेंगे तो 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। यकीनन कार्रवाई होगी, दिल्ली पुलिस अपने स्तर से जांच करेगी, उसके बाद सजा भी दी जाएगी। लेकिन इस सब के बीच एक परिवार से उसका मुखिया छिन गया है, एक परिवार अनाथ हो गया है। ये स्थिति क्यों आई? अब क्या होगा इस परिवार का? क्या हर बार सरकार इस परिवार की मदद करती रहेगी, या सिर्फ अभी का जो मरहम है, जो गृह मंत्रालय ने मरहम दिया है, वो पूरी जिंदगी उससे दर्द जाता रहेगा? ये सवाल अब परिवार जरूर पूछ रहा है। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त राजकीय सम्मान के साथ सुभाष चंद्र तोमर के अंतिम संस्कार की। गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह, इसके अलावा गृह सचिव शीला दीक्षित, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, मौजूद हैं, अपनी हाजिरी लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि प्रतिबद्ध है सरकार दिल्ली पुलिस के लिए भी, दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के लिए भी, क्योंकि जिम्मेदारी हर किसी की है, चाहे वो सरकार के सियासतदान हो, हमारे सियासतदान हो, या फिर दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हो, या फिर आम जनता ही क्यों ना हो। हर किसी की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये एक व्यवस्था है जिसमें हर किसी का अपना अपना एक रोल है। तो तस्वीरें देखिए, ये मातम, ये दुख, ये भी जायज है। अगर गैंगरेप के बाद इंसाफ जायज है, उसकी मांग जायज है, उसके बाद का गुस्सा जायज है, तो ये दुख भी जायज है। क्यों ऐसी घड़ी आई? क्यों एक मौत ने एक परिवार को इस तरह से बेसहारा कर दिया? इस सवाल का जवाब कौन देगा, ये भी शायद कोई नहीं जानता। लेकिन फिलहाल बहुत दुख है इन तस्वीरों से, बहुत दुख है इस हादसे से, बहुत दुख है सुभाष चंद्र तोमर की मौत से। डॉक्टरों ने काफी कोशिश की थी सुभाष चंद्र तोमर को बचाने की, वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया था, डॉक्टरों की टीम उनकी लगातार निगरानी में लगी हुई थी। जिस तरह से गैंगरेप की शिकार पीड़ित लड़की का इलाज चल रहा है, उसी तल्लीनता के साथ सुभाष चंद्र तोमर का भी इलाज किया जा रहा था। लेकिन अफसोस कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। तो भीड़ जिस तरह से बर्बरता के साथ टूट पड़ी थी दिल्ली पुलिस पर, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल सुभाष चंद्र तोमर पर, उसकी निंदा की जा रही है, हर कोई कर रहा है। लेकिन सुभाष चंद्र तोमर अब वापस नहीं आ सकते, ये भी एक सच है। तो पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार सुभाष चंद्र तोमर का, और उसकी सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन खबरों का सिलसिला चैनल वन न्यूज पर आगे भी जारी है।